हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे कि कुत्ते के कान कैसे खड़े करें, लेकिन है बहुत डिफ़िकल्ट। लोग जो है भूल जाते हैं। लोग मेरे कमेंट्स में भी पूछेंगे, देखेंगे तो काफ़ी सारा कमेंट्स है कि मैं अपने डॉग का कान खड़ा नहीं हो रहा, क्या करूं। तो ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है कुत्ते के कान खड़ा होना, लेकिन नहीं होने से लोगों को बहुत तरह का मतलब वो कन्फ्यूज़न होता है। बहुत सोचते हैं कि क्या मेरा ब्रीड हो सकता है सही नहीं है, क्या पता जो डॉग बेचा है वो सही नहीं बेचा है, कुछ प्रॉब्लम है। किसी किसी डॉग ओनर का होता है एक कान खड़ा हो जाता है, एक कान नहीं खड़ा होता है, तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो मैं आपको आज कुछ टिप्स बताऊंगा जिसमें आप जो है अपने कुत्ते के कान खड़े कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो आपको समझ लेना पड़ेगा, कुत्ते का कान खड़ा होना जो प्रक्रिया है वो एक नेचुरल प्रक्रिया, प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो इस प्राकृतिक प्रक्रिया में जो है कि 6 महीना टाइम लगता है। जर्मन शेपर्ड के केस में 4 महीना 5 महीना, मैक्सिमम 6 महीना। तो आपको 6 महीने तक देख लेना पड़ेगा कि डॉग के कान खड़े हो रहे हैं या नहीं। 6 महीने के बाद ही आप जो है इसको एसेस करें कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। तो आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या आपको करना है जिससे कुत्ते के कान खड़े हो सकते हैं। सबसे पहला है डीवर्मिंग। कुत्ते का जो है डीवर्मिंग स्टेटस क्या है, वो मुख्य कारण है कि वर्म रहेगा तो कुत्ता का कान झुका हुआ रहेगा, क्योंकि वो परेशान रहेगा। तो डीवर्मिंग स्टेटस जरूर देख रहे हैं, उन्हें कीड़े की दवा कितना बार दिया गया है, सही समय पर दिया गया है कि नहीं। अगर नहीं दिया गया है, अगर पेट में कीड़ा है ऐसा लग रहा है, तो उसे कीड़े की दवा जरूर खिला दें। कीड़े की दवा खिलाने का जो है इजी पेट एक दवा आता है, इजी पेट खिला सकते हैं। और बहुत ही मतलब सस्ते में इजीली अवेलेबल इजी पेट। तो उसे दिया जाता है 1 टैबलेट पर 10 kg बॉडी वेट, मतलब 20 किलो है तो 2 टैबलेट। इजी पेट का या वन स्टॉप का वो लिक्विड सिरप भी आता है, उसका है कि आप जो है 1 ml पर kg बॉडी वेट, इस हिसाब से आप दे सकते हैं। डीवर्मिंग के बाद नेक्स्ट स्टेज है वैक्सीनेशन, या उसका टीका सही समय पर चारों डोज लगा हुआ है। तो पपीज़ का जो वैक्सीनेशन होता है वो दिया जाता है DHPPIL। DHPPIL माने डिस्टेम्पर, हेपेटाइटिस, पार्वो, ये वो क्या कहते हैं, लेप्टोस्पाइरा, ये सभी। और क्या, अब तो कोरोना भी आ गया है, कोरोना, ये सब का वैक्सीन लगा हुआ है। चारों डोज की नहीं, चारों डोज 15 से 21 दिन के अंतराल में लगाया जाता है। तो आप सब जानते ही होंगे। तो वो चारों डोज लगे हुए हैं कि नहीं वो देखना है। अगर चारों डोज लगा हुआ है तो आपका वैक्सीनेशन स्टेटस भी डॉग का ठीक है। अगर नहीं तो उसे वैक्सीनेशन पूरा करवा लीजिए। और वैक्सीनेशन भी अगर सही है तब अगला होगा कि उसे देखना है उसका न्यूट्रिशन स्टेटस, मतलब वो खाना क्या खा रहा है, क्या उसे प्रोटीन की कमी है। अगर प्रोटीन की कमी है तो कान क्या, वो तो खुद भी परेशान रहेगा, कमज़ोर रहेगा, तो कान तो खैर खड़ा नहीं हो पाएगा। तो उसे एक न्यूट्रिशियस फूड दें। आइडियली हम लोग कहते हैं कि रॉयल कैनिन मैक्सी पपी रॉयल कैनिन मैक्सी पपी अगर आप देते हैं तो आपका डॉग जो है, डॉग का जर्मन शेपर्ड है, लेब्राडोर है, जो भी है, डोबरमैन है, तो उसका कान जरूर खड़ा होगा। तो उसे कम से कम 1-2 महीने देंगे, तभी वो जो है मतलब उसका जो क्या करना उसका है, उसका जो प्रोटीन मात्रा वो बढ़ेगा। क्योंकि प्रोटीन जो है बॉडी में डिपॉजिट होने की प्रक्रिया बहुत स्लो होती है। तो उसे कम, ये नहीं कि 10 दिन दे दिया उसके बाद बोलेंगे क्यों नहीं हो रहा है, वैसा नहीं होने वाला है। उसे कम से कम 15 दिन तक जरूर से जो है, उसे 15 दिन से, या कहते हैं कि 2-3 महीना कम से कम उसे खिलाना पड़ेगा, तब जाके वो फायदा मिलेगा। तीसरा, उसके बाद अगला जो स्टेप है वो है कि इन्फेक्शन, बॉडी में कहीं इन्फेक्शन तो नहीं।
मतलब उसे क्या वो खाना सही से भूख ठीक से लग रहा है? अगर उसको बॉडी में कोई भी तरह का इन्फेक्शन रहेगा, अगर स्किन डिजीज रहेगा, स्केबीज खास करके होता है तो गर्मी के दिनों में, तो वो स्केबीज अगर रहेगा तो कान खड़ा नहीं होगा। स्केबीज के लिए मेंज वाली दवा दीजिए, वो सबकट आता है, 1 ml सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। और किसी भी तरह का वो मतलब डॉक्टर से ही सलाह लेके आप कर सकते हैं। उसका ब्लड जांच करवा लीजिए और पेशाब का जांच करवा लीजिए, स्किन स्क्रैपिंग टेस्ट करवा लीजिए, जिससे कि वो पता लगेगा बॉडी में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं। ऐसे भी अगर हीमेटोलॉजिकल टेस्ट जो ब्लड टेस्ट करते हैं उससे इंडिकेट आ जाता है कि बॉडी में इन्फेक्शन है कि नहीं। अगर न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो फिर वायरल इन्फेक्शन होगा। अगर समझिए बेसोफिल बढ़ा हुआ है तो फिर खैर वो क्या अलग बात है, वो तो डॉक्टर की समझने की बात है। तो बेसोफिल बढ़ा हुआ है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा इस तरह से, या WBC बढ़ा हुआ है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा इस तरह से, या फिर कोई हीमोग्लोबिन लेवल बहुत लो है तो भी आपको कुछ करना है, उसको उस तरह का खाना देना है जिससे हीमोग्लोबिन लेवल हाई हो सके। तो इस तरह से ब्लड टेस्ट करवाने से ही आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है डॉग को। डॉग स्वस्थ रहेगा, कान अवश्य खड़ा होगा। अब है कि एक अंतिम बात मैं बता देना चाहता हूँ। कई सारे लोग करते हैं कि नहीं कान एकदम खड़ा ही नहीं हो रहा है तो ईयर क्रॉपिंग करवा देते हैं। तो ईयर क्रॉपिंग जो है भारत में इलीगल है, एनिमल क्रुएल्टी एक्ट में पनिशेबल है। जो डॉक्टर काटेंगे उन्हें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और जो करवाएंगे उनको तो होना ही होना है। तो ईयर क्रॉपिंग नहीं करवाएं। आप ऐसे बाकी जो भी करवाना हो करवा लें। हाँ, पूछ आप करवा सकते हैं, दैट इज डॉकिंग इज ए गुड, बट ईयर क्रॉपिंग एडवाइजेबल नहीं है। ये नहीं कि किसी का कान काट दीजिए, किसी का कुछ काट दीजिए, दैट इज वो तो नेचुरल चीज़ नहीं है ना, वो तो एक क्रूएल चीज़ है। ऐसे सुनने में भी उसका एक निर्दयता टाइप का लग रहा है। तो वो कभी भी नहीं करवाएं। नेचुरली जो है उसे रहने दें, नेचुरल इज़ द बेस्ट। हाँ, डॉकिंग किसी किसी ब्रीड में करवाते हैं, तो वो अगर करवाना चाहें उसके भी तरीके हैं, उसके अनुसार करवा सकते हैं। और एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ, और इसके ये जो कान खड़ा होने की बात, अगर सब आपने कर लिया है, आपने डिवर्मिंग भी कर लिया है, वैक्सीनेशन भी कर लिया है, इन्फेक्शन भी नहीं है और प्रोटीन भी अच्छा खासा खिला रहे हैं, फिर भी कान अगर खड़ा नहीं हो रहा है तो आप उसे प्रोटीन पाउडर खिलाएं। ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर मार्केट में मिलता है। उस प्रोटीन पाउडर को अगर खिलाएंगे, एक चुटकी भर खाने में अगर देंगे, तो वो जो है डॉग का कान खड़ा हो जाएगा विदिन 15 डेज। तय मानिए, आप करके देखिए, फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो आपके लिए था, और अगला वीडियो तक के लिए मैं बाय बाय करना चाहता हूँ। और इस वीडियो को शेयर, लाइक ये सब ज़रूर करें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।